हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का विषय है अर्धसम मात्रिक छंद। आज हम लोग सीखेंगे अर्धसम मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद को सीखें इसके पहले हम लोगों ने सीखा था पिछली वीडियो में सम मात्रिक छंद। तो सम मात्रिक छंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सम मात्रिक छंद होते हैं चार प्रकार के। पहले नंबर पे है चौपाई, दूसरे नंबर पे है रोला, तीसरे नंबर पर है गीतिका और चौथे नंबर पे है हरि गीतिका। चौपाई की क्या विशेषता है? चार चरण होते हैं इसमें। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे में और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण में मिलती है। बात कर ले रोला की, तो यह भी एक सम मात्रिक छंद है और सम मात्रिक छंद है। इसके भी होते हैं, इसमें भी होते हैं चार चरण। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तीसरे नंबर पे था हमारा गीतिका। गीतिका भी एक सम मात्रिक छंद है। इसमें भी होते हैं चार चरण। इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। बात कर लें हरि गीतिका की, तो हरि गीतिका भी एक सम मात्रिक छंद है। इसमें भी होते हैं चार चरण। इसके प्रत्येक चरण में होती हैं 28-28 मात्राएं और 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। हम लोग जो सीखने आज जा रहे हैं वो है अर्धसम मात्रिक छंद। तो अर्धसम मात्रिक छंद क्या होता है? ठीक, सम मात्रिक तो आपने देखा था, जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है वो सम मात्रिक होता है। और यहां बात कर रहा अर्धसम मात्रिक छंद की। तो अर्ध का मतलब होता है आधा और सम का मतलब होता है समान या बराबर। ठीक, तो अर्धसम का मतलब आधा बराबर, आधा समान। अर्धसम का मतलब हुआ आधा बराबर आधा समान। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जिस छंद के दो दो चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है उसे हम कहते हैं अर्धसम मात्रिक छंद। एक ऐसा छंद, अब कोई कहते हैं अर्धसम मात्रिक छंद क्या है, आप बोलेंगे एक ऐसा छंद जिस छंद के दो दो चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है उसी को हम लोग कहते हैं अर्धसम मात्रिक छंद। आई होप अर्धसम मात्रिक छंद क्या है आपने इसको जान लिया होगा। ठीक, अर्ध का मतलब आधा, सम का मतलब बराबर है समान। अर्धसम मात्रिक का मतलब हुआ एक ऐसा छंद जिस छंद के दो दो चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है उसे हम लोग कहते हैं अर्धसम मात्रिक छंद। तो सम मात्रिक छंद चार प्रकार के थे, तो अर्धसम मात्रिक छंद भी चार प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे है दोहा, पहले नंबर पे है दोहा, दूसरे नंबर पे है सोरठा, तीसरे नंबर पे है बरवे और चौथे नंबर पे है उल्लाला। तो अर्धसम मात्रिक छंद होते हैं चार प्रकार के। पहले नंबर पे दोहा, दूसरे पर सोरठा, तीसरे पर बरवे और चौथे पर उल्लाला। याद रखिए विशेषता क्या है सबकी, याद रखिए। अब दोहा की बात कर ले। दोहा कितने चरण बता रहा है? चार चरण होते हैं इसमें। 1 2 3 4, चार चरण होते हैं दोहा में। और विशेषता इसकी क्या है? इसके पहले और तीसरे चरण में, दोहा के पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13-13। पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 13-13 होती है और दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या 11-11 होती है। तो याद रखिए अर्धसम मात्रिक छंद का हम लोगों ने पहला देखा वो था दोहा। दोहा की क्या विशेषता है? इसमें होते हैं चार चरण। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे नंबर पे हमारा है वो सोरठा। यहाँ है हमारा सोरठा। ठीक, क्या विशेषता है? इसमें भी होते हैं चार चरण। चार चरण होते हैं, 1 2 3 4। दो सोरठा में भी होते हैं चार चरण और एकदम यह अपोजिट होता है दोहा के। ठीक, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और
पहले और तीसरे चरण में 13-13 दोहा में, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। लेकिन इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो याद रखिए सोरठा की विशेषता 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बात करें बरवे की, तो बरवे में भी क्या, ये बरवे की बात कर ले तो बरवे में भी कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसके बरवे के पहले और तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। बात कर ले उल्लाला की, उल्लाला की क्या विशेषता है, इसमें भी होते हैं कितने, 4 चरण, 1 2 3 4 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, 15-15, इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा अर्ध सममात्रिक छंद। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था सममात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद 4 प्रकार के होते हैं, चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका। अर्ध सममात्रिक छंद हम लोग सीखने जा रहे हैं, सीख रहे हैं। इसके भी होते हैं 4 प्रकार। पहले नंबर पे है दोहा, दूसरे नंबर पे है सोरठा, तीसरे नंबर पे है बरवे और चौथे नंबर पर है उल्लाला। अब हम लोग फोकस करेंगे पहले चरण, पहले पर क्या, दोहा पर। ठीक, दोहा को देखते हैं, आइए देख लेते हैं इसमें। ठीक, अगर आप इसका क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, ये है आपके सामने इनका पूरा डायग्राम। ठीक, आइए दोहा को देखते हैं। ठीक, तो याद रखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग जो सीख रहे हैं वो है क्या, अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध का मतलब आधा और सम का मतलब बराबर। ठीक, तो जिस छंद के 2-2 चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है उसे हम लोग कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। और अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं कितने प्रकार के, होते हैं 4 प्रकार के। पहले नंबर पे दोहा, दूसरे नंबर पे सोरठा, तीसरे नंबर पे बरवे और चौथे नंबर पे उल्लाला। तो बात करेंगे हम लोग क्या, नंबर 1 दोहा की। ठीक, दोहा सीखेंगे हम लोग। ठीक, दोहा। अब दोहा की क्या विशेषता बताया गया था, दोहा क्या है, तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, हम दोहा की बात कर रहे हैं, 4 होते हैं अर्ध सममात्रिक छंद, दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला। और हम लोग फोकस करने जा रहे हैं पहले पर, वो है क्या हमारा, वो है हमारा दोहा। कितने चरण, 4 चरण। या कोई बोले भाई दोहा क्या है, अब सीधे बोलेंगे दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या विशेषता इसकी है, इसमें होते हैं 4 चरण, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आइए देखते हैं। ठीक, अब यहां देख लेते हैं, जैसे माला फेरत, माला फेरत, माला फेरत, जगमुआ, जगमुआ, मुआ, जगमुआ, मिटा न मन का फेर, मिटा न मन का फेर, मिटा न मन, मन का फेर, माला फेर जगमुआ मिटा न मन का फेर। और करका मन का डारी के, करका, करका मन का डारी के, करका मन का डारी के, डारी के, डारी के, मन का फेर, मन का, मन का, मन का फेर, मन का फेर। अब यहां देख लेते हैं, यह एक छंद है
अब ये छंद है अर्धसम मात्रिक छंद, हम लोग सीख रहे हैं। अब अर्धसम मात्रिक छंद तो होते हैं 4 प्रकार के, दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला। अब इन चारों में से क्या है, एग्जाम में पूछ दिया तो कुछ नहीं करना, मात्राओं की संख्या ज्ञात कर लीजिए। ठीक, दोहा की क्या विशेषता, 4 चरण होते हैं। आइए पहला चरण देखते हैं, माला फेरत जग मुआ, ये पहला चरण है, ये पहला चरण है। ठीक, दूसरा चरण मिटा न मन का फेर, ये दूसरा चरण है। ठीक, दूसरा चरण है। ठीक, कर का मन का डारी के, ये तीसरा चरण है। और मन का फेर, ये है हमारा चौथा चरण है। 4 चरण इसमें हो गए। ठीक, पहला चरण माला फेरत जगमुआ, ये पहला चरण है। मिटा न मन का फेर, ये दूसरा चरण है। यहां पर यति का निशान लगा। ठीक, यति तो आपने पढ़ा ही होगा। कर का मन का डारी के, ये तीसरा चरण है। और मन का फेर, ये चौथा चरण है। अब देखेंगे क्या विशेषता, 4 चरण तो हमको मिल गए। कहता है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती। अगर ऐसा मिला हमको, पहले इसके पहले और तीसरे चरण में अगर 13-13 मात्राएं मिल रही हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं मिल रही हैं, हम लोग मानेंगे कि ये हमारा दोहा है। ठीक, काउंट कर लेते हैं। तो इसमें 2 2 2 1 1 1 1 1 और 2 काउंट कर लेते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 7 1 8 9 1 10 11 12 13। जी हाँ, इसमें कितनी मात्राएं हमको मिल रही है, ठीक 13 मात्राएं। ये 13 मात्राएं। ठीक, ये 13 मात्राएं इसमें क्या। अब यहां देख लेते हैं, 1 2 1 1 1 और 2 और 2 और 1। तो 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 2 10 11 मात्राएं मिल रही है इसमें, 11 मात्रा मिल गई। ठीक, दूसरे चरण में हमको मिली 11 मात्रा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, कर का मन का डारी के, इसमें देखते हैं 1 1 और 2 1 1 2 और 2 1 और 2, इसमें गिन लेते हैं। 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13, इसमें लगे हमको 13 मात्रा। ठीक, फिर इसमें देख लेते हैं 1 1 2 और 1 1 2 और 2 और 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। तो देख लेते हैं, पहला चरण था माला फेरत जगमुआ, ये है, ये पहला चरण है। इसमें हमको मिल रही है कितनी मात्राएं, 13 मात्राएं। तो कहता है कि 4 चरण होते हैं दोहा में, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके पहले चरण में हमको कितनी मिली है, 13। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। पहला में तो 13 मिल गई, फिर तीसरा चरण कहाँ हमारा, यहाँ है, कर का मन का डार के। अब इसमें कितनी मात्राएं मिल गई हमको, 13। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं मिल गई। और मिटा न मन का फेर दूसरा चरण है, और फिर मन का फेर। ठीक, ये हमारा चौथा चरण है। तो इसके दूसरे चरण में क्या हमको मिल रही है, 11 मात्राएं, और इसके चौथे चरण में हमको मिल रही है 11 मात्राएं। जी हाँ, ये है हमारा दोहा। दोहा में होते हैं 4 चरण। कोई पूछ दे दोहा से आप क्या समझते हैं, सीधे आप जवाब देंगे, दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें होते हैं 4 चरण। इसके पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। इस प्रकार से हमने देखा, हमको ये मिला, पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं मिल रही हैं। इसलिए सीधी सी बात है, हमारा क्या है, दोहा है। क्या कहते हैं कबीर, माला फेरत जगमुआ, मिटा न मन का फेर, और कर का मन का डारी के, मन का फेर। माला फेरते पूरी दुनिया क्या समाप्त हो गई, लोग मरते चले गए, लेकिन उनके मन का फेर नहीं मिला। मन में जो गलत फहमी भरी थी वो तो भरी ही थी। तो कबीरदास जी कहते हैं, कर का मन का डारी के, भाई जो हाथ का माला है ना, पहले उसको रख दे। सबसे पहले क्या कर, वो हाथ का माला फेरने से कभी मन स्वच्छ नहीं हो सकता। पहले एक काम कर,
हाथ का माला डाल के मन का फेर, पहले मस्तिष्क का माला फेर, ठीक। और जब मस्तिष्क का माला फिर जाएगा तेरा उद्धार हो जाएगा। तो याद रखिए, माला फेरत जगमुआ, मिटान मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का फेर, ये है हमारा दोहा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 4 चरण, पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा हम लोगों ने जान लिया। आइए चलते हैं दूसरे। जो दूसरा हमारा है वो है शोरठा। अब शोरठा को देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा शोरठा, हम लोग सीखने जा रहे हैं शोरठा। शोरठा क्या है भाई, देख लेते हैं, ठीक। क्या विशेषता है इसकी? इसमें भी होते हैं 4 चरण। कोई बोलते भाई शोरठा से आप क्या समझते हो? सीधे से बोले भाई शोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। क्या विशेषता इसकी है? इसमें होते हैं 4 चरण। इसके पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11-11 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? शोरठा जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा है दोहा का। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में, दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। लेकिन शोरठा में क्या 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कैसे, इसे देख लेते हैं, ठीक। यहाँ कहता है जैसे रहीमन, रहीमन, रहीमन मोन सुहाय, मोन सुहाय, मोन सुहाय, रहीमन मोन सुहाय, अमी पियावत मानबिन, अमी पियावत, पियावत मानबिन, 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 जो विष देत बुलाए, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरिबो भला, प्रेम सहित मरिबो भला, मरिबो भला, प्रेम सहित मरिबो भला। अब ये देखिए, अब ये दोहा है कि शोरठा है कि बरवे है कि उल्लाला है? पहले तो हम इस छंद में इसके चरणों की गणना करेंगे, ठीक। इसके चरणों को गिनेंगे, ठीक। तो रहीमन मोन सुहाय, या एक चरण है, ये हमारा पहला चरण है। अमी पियावत मानबिन, ये हमारा दूसरा चरण है, ठीक। और जो विष देत बुलाए, ये हमारा तीसरा चरण है, ठीक। और प्रेम सहित मरिबो भला, ये हमारा चौथा चरण है। तो काउंट करते हैं, क्या इसमें तो 4 चरण हमको मिल गए। अब ये दोहा है कि शोरठा है, अब काउंट करेंगे मात्राओं, मात्राओं की गणना करेंगे। तो क्या विशेषता है? 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण तो हमको मिल गए। अब कहता है कि शोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती, तो काउंट कर लेंगे, ठीक। 1 1 1 1 2, 1 1 2 1, पहले काउंट कर ले। 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11। इसके पहले चरण में हमको मिल गए 11, ठीक। फिर कहता है तीसरे चरण में भी कितनी होनी चाहिए? 11। तो तीसरा चरण यहाँ है, यहाँ काउंट करते हैं 2 1 1 और 2 1 1 और 1 2 1। अब यहाँ देखते हैं, तो गिन लेते हैं इसको, 2 2 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11। जी हाँ, इसके तीसरे चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में हमको मिल गई कितनी? 11-11 मात्राएं। अब कहता है दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। अगर ऐसा है तो हमारा शोरठा है। काउंट कर लेते हैं, दूसरा चरण यहाँ है, तो 1 2 1 2 1 1 2 1 और 1 1, काउंट कर लेते हैं, 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8
एक 9, एक 10, एक 11, एक 12, एक 13। जी हाँ, इसके दूसरे चरण में 13 मात्रा मिल गई। ठीक, फिर चौथा चरण देख लेते हैं। यहाँ चौथा चरण हमारा, ठीक, तो इसमें काउंट करते हैं 2, 1, 1, 1, 1, फिर 1, 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, काउंट कर लेते हैं। 2, 1, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 8, 2, 10, 1, 11, 2, 13। इसमें भी हमको क्या मिल गई? 13 मात्राएं। ठीक, तो अब यहां देखें तो इसके पहले और तीसरे चरण में हमको मिल रही हैं 11-11 मात्राएं, और इसके दूसरे और चौथे चरण में हमको मिल रही हैं 13-13 मात्राएं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह शोरठा है। तो शोरठा की क्या विशेषता? कोई बोले भाई शोरठा से आप क्या समझते हैं? आप सीधे बोलेंगे शोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें होते हैं 4 चरण। इसके पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11, और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं मात्राएं 13-13। जी हाँ, ऐसा हमें मिला है, इसलिए हम इसे नाम देंगे शोरठा। आई होप शोरठा का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलते हैं बरवे की तरफ। ठीक, बरवे क्या कहता है जरा उसको देख लेते हैं। ठीक, अब हम बरवे, अब तीसरा हमारा है बरवे। बरवे, अब ये क्या है? बरवे। अब देख लेते हैं बरवे क्या है। ठीक, क्या विशेषता है? कोई बोले भाई बरवे क्या है? एक अर्धसम मात्रिक छंद है। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं इसमें। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12, और इसके दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो याद रखिए बरवे क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है। कितने चरण होते हैं इसमें? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में मात्राएं 12-12, और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। देखते हैं, जैसे प्रीत, प्रीत रीत, प्रीत रीत, प्रीत रीत कौ बिरवा, कौ बिरवा, प्रीत रीत कौ बिरवा, चले लगाए, चले लगाए, लगाए, चले लगाए, चले लगाए, सिंचत की सुध लीज है, सिंचत, सिंचत की सुध लीज है, सुध लीज है, लीज है, मूरज न जाए, मूरज, मूरज न जाए, मूरज न जाए। अब यहां देखते हैं, पहले हम देखते हैं इसमें 4 चरण हैं कि नहीं। ठीक, तो आइए देखते हैं। प्रीत रीत कौ बिरवा, जी हाँ, एक चरण, पहला चरण हो गया इसका। चले लगाए, यहां पर हो गया हमारा दूसरा चरण। ठीक, सिंचत की सुध लीज, ये है हमारा तीसरा चरण, और फिर ये मूरज न जाए, ये है हमारा चौथा चरण। ठीक, तो जी हाँ, इसमें हमको मिल रहे हैं 4 चरण। अब ये दोहा है कि शोरठा है कि ये बरवे है, ठीक, कि उल्लाला है। अब 4 चरण तो हमको मिल गए, तो हमें गणना करना पड़ेगा मात्राओं की। ठीक, तो मात्राओं की गणना करते हैं। अगर इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12, और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं मिल रही हैं, तो याद रखिए कैसा छंद होगा हमारा। ठीक, ये बरवे होगा। ठीक, आइए देख लेते हैं। 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, काउंट कर लेते हैं। 2, 1, 3, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 8, और 2, 10, और 2, 12। ठीक, इसके पहले चरण में हमको कितनी मात्राएं मिल रही हैं? 12 मात्राएं मिल रही हैं। जी हाँ, ये 12 मात्राएं हमको मिल गई। इसके पहले चरण में हमको 12 मात्राएं, तो कहता है इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12। ये तो पहला चरण हो गया। तीसरा चरण देखते हैं। यहाँ है 2, 1, 1, 2, 1, 1, और 2, और 2, काउंट कर लेते हैं। 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 8, 2, 10, 2, 12। जी हाँ, इसके तीसरे चरण में भी हमको मिलेगी 12 मात्राएं। अब इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं हमें मिल गई हैं,
लेकिन दूसरे और चौथे चरण में क्या होनी चाहिए, 7-7 मात्रा होनी चाहिए। गिन लेते हैं, 1 2 1 2 1, ठीक, काउंट कर लेते हैं, 2 1 3 1 4 3 7, 4 2 6 1 7। जी हाँ, इसके दूसरे चरण में कितनी मात्राएं, 7 मिल गई। तो चौथे चरण में भी क्या 7 मात्रा होनी चाहिए, 1 1 1 1 और 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ, हमको मिल गया क्या। तो याद रखो, अब ये इसके पहले चरण में हमको मिल रही हैं 12 मात्राएं, और इसके तीसरे चरण में मिल रही हैं हमको क्या 12 मात्राएं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं हमें मिल चुकी हैं, और इसके दूसरे और चौथे चरण में हमको 7-7 मात्राएं मिल रही हैं। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं, जी हाँ, ये बरवय है। तो बरवय क्या है भाई, कोई बोले बरवय क्या है, तो बरवय एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं इसमें। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 तथा इसके दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। जी हाँ, हमें ऐसा यहाँ देखने को मिला है, इसलिए हमारा क्या है, बरवय है। क्या है, प्रीत रीत को बिरवा चले लगा है। कुछ लोग क्या होता है, किसी के हार्ट में, किसी के दिल में प्रेम रूपी पौधे को क्या उगा देते हैं। ये समाज की फितरत है, उगा के। और कुछ लोग क्या, ओ बिरवा पनप रहा होता है, डेवलप कर ही रहा होता है, उसको तो क्या चाहिए खाद पानी चाहिए, ठीक, नहीं मिलता। फिर क्या, कभी कहता है प्रीत रीत को बिरवा चले लगा के चल दिया, ठीक। अरे भाई, सिंचित की लीज है, उसकी सिंचाई भी करिए, उसकी देख रेख भी करिए, मुरझ न जाए, कहीं वो मुरझा न जाए, ठीक। तो याद रखिए, हमारा क्या है, बरवे है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए विदा, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।